मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चर्चा करने जा रही हूँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध को एक कविता के माध्यम से कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है, यानी ज़्यादा नॉलेज। प्रथम विश्व युद्ध के विषय में ज़्यादा नॉलेज कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यह एक ट्रिक है और इस ट्रिक में केवल मेन पॉइंट को ही दिखाया गया है। और ज़्यादातर ट्रिक में होता ही ऐसा है कि मुख्य बिंदुओं को, मुख्य पॉइंट को दिखाया जाता है, और क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को डिटेल में समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम तक देखने का सबके अंदर सब्र नहीं होता है। अतः इसको कम समय में बताने के लिए ट्रिक बनाकर लाई हूँ। वैसे बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं कम शब्दों में, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद न हो, कम समय में आप लोग ज़्यादा समझें, इसलिए यह ट्रिक लाई हूँ। पहले इस ट्रिक को कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं, तब जब इस कविता को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रथम विश्व युद्ध, जिसको वर्ल्ड वार भी कहा जाता है, इसको ग्लोबल वार भी कहा जाता है। वार अर्थात युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया था, और इसमें मुख्य कारण यह था कि यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रिया हंगरी नामक देश के कुमार फर्डिनेंड, जिनका पूरा नाम राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड था, इनकी हत्या हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इनकी हत्या सर्बिया देश के किसी आतंकवादी संगठन ने कर दिया था। तो इस पर कहा गया ऑस्ट्रिया की ओर से, जर्मनी भी ऑस्ट्रिया की तरफ था, कहा गया कि सर्बिया अपने आतंकी संगठन जिन्होंने भी फर्डिनेंड की हत्या करी हो उसको पकड़े और उसे दंड दे, जबकि सर्बिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। तो ऑस्ट्रिया के हंगरी कुमार फर्डिनेंड की हत्या इस महायुद्ध का कारण बना था, जिस हत्या के कारण विश्व दो गुट में बट गया। पहला गुट धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र था। पहला ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब धुरी राष्ट्र में थे, और दूसरा जो मित्र राष्ट्र थे उसके अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, रूस, इटली और लास्ट में आकर अमेरिका भी शामिल हो गया। तो इस तरीके से विश्व बटा दो गुट हुआ, और यही फ्रांस हो गया, सर्बिया, फ्रांस, जर्मनी, मतलब ये सारे राष्ट्रों का संघर्ष शुरू हो गया इस महायुद्ध के कारण, और जिसका अंत जर्मनी के अपमान होने के बाद समाप्त होता है। तो समाप्त हो गया, लेकिन उसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा क्षति हुई, उसको समझौता करना पड़ा, उसे जुर्माना भरना पड़ा, और प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी जर्मनी को ही माना गया। कारण ये था कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई, तो ऑस्ट्रिया की तरफ से जब सर्बिया को कहा गया कि वो अपने यहाँ के उस आतंकी संगठन को जिसने कुमार फर्डिनेंड की हत्या करवाई है उसको दंडित करे, तो सर्बिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ आ जाता है, ऑस्ट्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुम युद्ध करो। इस प्रकार जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाता है। उधर सर्बिया का साथ देने के लिए रूस तैयार हो जाता है, और फ्रांस भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में युद्ध बढ़ता जाता है। कुछ देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी का साथ दिए, कुछ देश
सर्बिया का साथ दिए। इस प्रकार धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में विश्व दो गुटों में बट गया और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। इसमें बहुत हानि हुई और करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए, जिसमें 1,10,00,000 सैनिक थे, बाकी 60,00,000 सामान्य जनता भी मारी गई। इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी को मानकर जर्मनी से युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का जुर्माना लिया जाने लगा। और जर्मनी का वैसे भी फ्रांस से पहले से ही थोड़ी दुश्मनी थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भी ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार जर्मनी को काफ़ी अपमान सहना पड़ा और जर्मनी का आगे चलकर एक शासक होता है हिटलर, जो बहुत क्रुद्ध था और जर्मनी के सामान्य जनता और जर्मनी के लोग ये जो समझौता हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसको अपना अपमान मानते थे। और जब हिटलर शासन में आता है तो वह इसका बदला लेने के लिए दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा करता है और दूसरा विश्व युद्ध होता है, जिसका अंत जापान में हुए परमाणु बम के हमले के बाद, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला होता है और बहुत ज़्यादा क्षति होती है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो ये रही छोटी सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अब हम इस ट्रिक को देख लेते हैं। कहानी जान गए, अब इस ट्रिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। फिर इससे जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन हम इसमें से खुद बना लेंगे, उसके आंसर भी निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो जो मेन पॉइंट हैं वो कवर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 तक चला था। ऑस्ट्रिया हंगरी के कुमार फर्डिनेंड की हत्या महायुद्ध बना था। जिस हत्या से सर्बिया फ्रांस जर्मनी का संघर्ष शुरू था, विश्व बटा 2 गुट हुआ। एक था धुरी एक मित्र बना। विजय मिला, मतलब जब विश्व बटा 2 गुट में तो एक धुरी राष्ट्र था और दूसरा मित्र राष्ट्र बना, यानी दूसरा मित्र राष्ट्र था और पहला एक धुरी राष्ट्र था। विजय मिला मित्र देश को, जो मित्र राष्ट्र था उसे विजय मिला और धुरी राष्ट्र में जो भी आने वाले देश थे उनको पराजय मिली। ऐसे में फिर वही जैसा कि हमने बताया कि जर्मनी का अपमान बुरा था, क्षतिपूर्ति जुर्माना वह सह न सका, द्वितीय विश्व युद्ध बिना वह रह न सका। हिटलर था बहुत क्रुद्ध खपा, दूसरा युद्ध कर वह मर मिटा। इधर बगल में देख लेते हैं कि धुरी राष्ट्र में देखो ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, हंगरी और बुल्गारिया है, जबकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, रूस, इटली और अमेरिका है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 तक चला था। ऑस्ट्रिया हंगरी के कुमार फर्डिनेंड की हत्या इस महायुद्ध का कारण बना था, जिस हत्या से सर्बिया, फ्रांस, जर्मनी, अन्य राष्ट्रों को भी जो इसमें दिए गए हैं, जैसे हो गया बुल्गारिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, जर्मनी, जिन राष्ट्रों ने युद्ध किया उनके लिए संघर्ष ही था। जिस हत्या से सर्बिया, फ्रांस, जर्मनी का संघर्ष शुरू था, फिर क्या हुआ? विश्व बटा 2 गुट हुआ। एक था धुरी, एक मित्र राष्ट्र बना, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र बना। विजय मिला मित्र देश को, मित्र राष्ट्र को विजय मिली और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, आने वाली जर्मनी का अपमान बुरा था। क्षतिपूर्ति जुर्माना वह सह न सका, द्वितीय विश्व युद्ध बिना वह रह न सका। हिटलर था बहुत क्रुद्ध खपा, दूसरा युद्ध कर वह मर मिटा। इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था।
और इससे आने वाले क्वेश्चन, जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला, तो 1914 से 18 तक चला। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी के कुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया धुरी राष्ट्र में थे, और ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, रूस, इटली, अमेरिका मित्र राष्ट्र में थे। अच्छा, फिर इसका समझौता हुआ। फिर यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ? यह युद्ध एक समझौते के बाद समाप्त हुआ, और जिसमें जर्मनी देश का बहुत बड़ा अपमान था, अर्थात उसके ऊपर ही सारा दोष मढ़ा गया। क्षतिपूर्ति, जुर्माना उसी से लिया जाने लगा, और भी नियम बनाए गए। जर्मनी लिमिटेड सैनिक रख सकता था, जितना तय किया गया था समझौते में। वो अपने यहाँ परमाणु बम वगैरह का निर्माण नहीं कर सकता था, और भी कारण थे। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए शॉर्ट कट में बता रही हूँ, अतः इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप लोग जैसा कमेंट करोगे, जैसा मुझे मोटिवेट करोगे, वैसा मैं आगे दूसरा वीडियो बनाऊँगी। हिटलर इस अपमान से बहुत क्रुद्ध था, खपा था, और उसने दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। अतः इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।